बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल मिक्स अचार की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, चटपटा और खट्टा खट्टा सा बनता है। आप इसको बना के सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे के साथ नाश्ते में खाएं, चावलों के साथ खाएं या फिर वैसे इंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना तो इसको धूप लगवानी पड़ेगी, ना बहुत ढेर सारा ऑयल इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, ना ही इसको कुछ दिन रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इसको खाने के लिए। बस झटपट बनाएं और आप इसको खा लें। बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और इंशाल्लाह ये ख़राब भी नहीं होगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपका अचार भी ठीक रहे, बहुत मज़े का और टेस्टी बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने आधा किलो जितनी गाजरें ली हैं, उनको मैंने इतना सा लंबाई में काट लेना है। तकरीबन एक फिंगर जितना लंबा हमने रखना है। और जिस तरह से हम आलूओं की फिंगर चिप्स कट करते हैं, उसी तरीके से हमने गाजरों को कट कर लेना है। अगर आपकी गाजरें बहुत ज़्यादा मोटी हैं तो मोटे कील आप निकाल दीजिएगा। तो इस तरह की हमने काटनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी हो, ना बहुत ज़्यादा पतली हो। लेमन को मैंने जो है वो सेंटर से हाफ़ कर लिया है, और मिर्चों को मैंने स्लिट कर लिया है सेंटर से कट लगा के। और मूलियों को भी मैंने गाजर की तरह ही कट कर लिया है। इस तरह से आपने सारी सब्जियां काट के तैयार करके रख लेनी है। अच्छा, सब्जियों को आपने पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है, फिर छीलना है, और फिर उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। आप इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो तकरीबन 1.5 पाव जितना लीमू था, और 1 पाव मिर्चें हैं, आधा किलो गाजर और आधा किलो मूली है। इस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी रखिएगा। मैंने इतनी बनाई है। आप ज़्यादा भी बना सकते हो, कम भी बना सकते हो, जितना आपको पसंद हो। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के हम नमक का ऐड कर देंगे। समटाइम्स अचार में नमक बहुत भी ज़्यादा हो जाए तो वो फिर खाया नहीं जाता। और मेरे पास, मैंने पिछला अचार जब डाला था गर्मियों में, तो उसमें मैंने नमक और हल्दी मिला के रखी थी, वो थोड़ी बच गई थी, तो वो भी मैंने इसी के अंदर यूज़ कर ली। तो ये मैं वो डाल रही हूँ। तो अगर आप ऑब्वियसली आपके पास पड़ी नहीं होगी मिक्स नमक हल्दी, तो आपने क्या करना है, 2-2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। बहुत एक्स्ट्रा नहीं डालना। और हमने क्या करना है, नमक और हल्दी लगा के इन सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो हाथ से करें या फिर किसी भी चीज़ के साथ करें। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो मिर्चें हैं, इनका मुंह खोल के आपने अच्छे तरीके से नमक और हल्दी इसके अंदर भर देनी है। इस तरह ये होता है कि जो मिर्चों की कड़वाहट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाता है। तो आपने मिर्चों के अंदर इस तरह से भर देना है, और बाकी सारी सब्जियों को आपने कोट कर देना है इस तरह नमक और हल्दी से। और इसको आपने क्या करना है, तकरीबन 1 दिन के लिए छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि आपकी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, पानी छोड़ देंगी, और वो पानी आपने वेस्ट करना है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चलना है, क्योंकि उसी पानी की वजह से आपका अचार ख़राब होता है। तो आपको इतना रेस्ट इसको देना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे और उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो नेक्स्ट डे इसकी क्या कंडीशन थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन नेक्स्ट डे मैंने इसको जब खोला था, आप 24 घंटे नहीं तो कम से कम 18-20 घंटे तो ज़रूर रखिएगा। तो आप ये देख सकते हो कि नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है सब्जियों में नमक लगाने की वजह से। और थोड़ी सी ये सॉफ्ट भी हो जाती हैं, और इसी वजह से इसको ना तो धूप लगवाने की ज़रूरत होती है और ना ही काफ़ी दिन रखना पड़ता है, ये झटपट तैयार हो जाता है अचार। तो पानी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा निकल आया है इनमें से। आपने क्या करना है, नीचे कोई बर्तन रखेंगे खुला, उसके ऊपर बास्केट रखेंगे, और ये सारा ही अचार उसके अंदर डाल देंगे। और पानी सारा जो है वो आपने निचोड़ देना है इस तरीके से। आप क्या करें, इसको रख दें तकरीबन 1-2 घंटे के लिए पानी, ताकि अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम जितना पानी हो आप इसमें से निकल जाने दें, क्योंकि वही जो पानी है वो आपके अचार को ख़राब करता है। और सब्जियां अगर आपने ड्राई यूज़ की हैं, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि सब्जियों के साथ भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। इसमें कुछ एहतियात करने की ज़रूरत होती है। हालांकि अचार को बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एहतियात नहीं करते लोग, जिस वजह से इसमें फंगस लग जाती है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे से निकल आया है। अभी मैं इस टोकरी को रख दूँगी तकरीबन 2-4 घंटे के लिए, ताकि पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए और इसमें जो है वो बिल्कुल भी कोई भी पानी ना रहे। तो इस तरह कोई नीचे नीचे आप चीज़ रख सकते हैं ऊंची सी, तो उसके ऊपर आप बास्केट रखेंगे तो पानी नीचे ड्रेन होता रहेगा। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और उसके लिए हमें मसाला क्या चाहिए होगा इस अचार को बनाने के लिए, ये 1 चम्मच भर के मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। एक टेबल स्पून है ये, मतलब छोटा चम्मच नहीं है, बड़ा चावल खाने वाला चम्मच है। और 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेथी दाना। और ये हमने लिए हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून। और उसके बाद मैं लूँगी कलौंजी। कलौंजी के मैं 2 चम्मच भर के लूँगी। इन सारी ही चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पहले चुन लेना है।
जैसे हम दाल को चुनते हैं, साफ़ करते हैं किसी खुले बर्तन में डाल के, क्योंकि इसमें समटाइम्स रेत वगैरह कंकड़ भी हो सकते हैं, तो उस वजह से आपका अचार जो है वो थोड़ा मतलब दांतों के नीचे रेत आए तो आपको पता है कितना बुरा लगता है। तो इन चीज़ों का ख़्याल करना है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ड्राई चीज़ों में कोई ना कोई डस्ट वगैरह ज़रूर होती है और कोई कंकड़ पत्थर भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है जी, उसके बाद लेने हैं 4 टेबल स्पून भर के सौंफ। सौंफ और मेथी दाना आपने 4-4 टेबल स्पून लेना है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून लेना है और कलौंजी 2 टेबल स्पून लेनी है। इसी क्वांटिटी से बनाएंगे तो टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का आएगा। तो बस ये 4 ही चीज़ें चाहिए होंगी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। और ना तो इनको हमने रोस्ट करना है, इसके बाद हमने इसको कैसे इसमें ऐड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बस साफ़ कर लिया, चुन लिया और इसको थोड़ा-सा मोटा दरदरा सा हमने पीस लेना है ग्राइंडर में। ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ साबुत भी आपको नज़र आ रहा होगा और कुछ पिसा हुआ भी, मतलब थोड़ा-सा आपने इसको चर्न करना है और ये इस तरह से हो जाएगा। मतलब आप इसको कूंडी में भी थोड़ा मोटा-मोटा कूट सकते हो। तो ये देखिए, ना तो ये फ़ाइन पाउडर है और ना ही ये बिल्कुल साबुत है। तो इस तरह से हमें चाहिए होगा। हमने आगे क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है साफ़-सुथरी, उसको चूल्हे पे रखना है और दोबारा ख़्याल रहे कि अगर आपकी कढ़ाई या बर्तन गीला है, उसको पहले सुखा लीजिएगा अच्छे तरीके से और उसके बाद उसमें ऑयल डालिएगा। मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 कप जितना ऑयल लिया है, ये सरसों का तेल है और तेल भी ख़ालिस होगा तो अचार के टेस्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसको हमने 2 मिनट पहले पकाना है, क्योंकि ऑयल के अंदर एक स्मेल होती है, पकाने से वो ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा-सा टेम्परेचर तेज़ करके इसको पका लिया था, फिर टेम्परेचर मैंने स्लो कर दिया था और अब इसके अंदर डाल दिए हैं जी मैंने अपनी ये वाली मूली, गाजर, मिर्च और लीमू और उसको हमने थोड़ा-सा मिक्स करना है। याद रहे कि हमने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है और हमने जस्ट इसको गरम तेल के साथ मिक्स करना है। तो आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना ये चीज़ें बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, इनमें बिल्कुल जान ख़त्म हो जाती है और वो टेस्ट नहीं आता अच्छा जो अचार में आना चाहिए। तो आप समझो बस इसको धूप लगवा रहे हो इसको तैयार करने के लिए, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हमने क्या करना है जी, जो मसाला तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और आप देख सकते हो माशाल्लाह थोड़े-थोड़े टेबलस्पून करके ढेर सारा हमारा मसाला बन गया है। इससे ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी अच्छे नहीं लगते, उसका टेस्ट फिर कड़वा लगने लग जाता है। तो बस आपने मसाला डाल दिया और अगर आप चटपटा अचार पसंद करते हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर देनी है, जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप मिर्चें सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ऐड करें तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर आपके घर में कम मिर्चें खाते हैं लेकिन चटपटा अचार अच्छा लगता है, तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो बस हमने अब क्या करना है, इसको हल्का-सा हीट दिलवानी है, इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑयल गरम है, हीट मिल जाएगी, इसको मिक्स करेंगे और हम इसको उतार लेंगे। और एक और स्टेप करना है इसके साथ ठंडा करने के बाद, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो बस आपने इसको मिक्स कर देना है और मज़ेदार सा हमारा अचार तैयार हो जाएगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, एक स्टेप हम उससे पीछे हैं। तो आपने इसको जो है वो रखना कैसे है, इसको प्रिज़र्व कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल आपने मिक्सिंग पे फ़ोकस करना है। मिक्सिंग आपकी बहुत ज़्यादा मज़े की ज़बरदस्त सी होनी चाहिए। कोई भी जो सब्ज़ी है वो मसाले के और ऑयल के बगैर नहीं रहनी चाहिए। तो आपको कलर से आइडिया हो रहा होगा माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और मज़े का ये अचार बनता है और बनाते-बनाते इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना कि मुँह में पहले से ही पानी आना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों को अचार पसंद है, आई एम श्योर कि उनको देख के मुँह में पानी लाज़मी आ रहा होगा। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं हाफ़ कप जितना सफ़ेद सिरका और सिरका डालने के बाद इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं एक कोने में घुस के वॉइस ओवर करूँ और कोई भी बाहर से आवाज़ ना आए, तो पता नहीं क्या बात है कि जब भी वॉइस ओवर करती हूँ बाहर से, गली से, इधर उधर से कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर ही आती है। तो इसको आप काइंडली इग्नोर कर दिया करें। तो मैं ये कह रही थी कि आपने सिरका ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर लेमन भी है। तो हाफ़ कप जितना या फिर उससे थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया था। तो ये जो आपका मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा, टेम्प्टिंग सा अचार बन के रेडी है। जो भी देखेगा, जो भी खाएगा, मुँह में पानी ज़रूर आएगा, रेसिपी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मुझसे भी लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इसको लगातार बनाते हुए और ये माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है, ख़राब भी बिल्कुल नहीं होता। आप इसको चाहे रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और सर्दियाँ हैं तो सभी सब्ज़ियाँ इतनी फ्रेश और मज़े की होती हैं कि ज़रूर करता है इसको बनाने को। तो अगर आपके घर में ये ज़्यादा खाया जाता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के इसको स्टोर कर सकते हैं।
मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता। आप इसका मसाला देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, और इसका मसाला भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और ये सारी चीज़ें इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। ये आपके हाज़मे को भी दुरुस्त करती हैं। तो ये अचार आप लाज़मी बनाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने क्या करना है जी, ड्राई जार लेने हैं, कांच के ले लें या प्लास्टिक के ले लें, जो भी आपके पास ड्राई जार या डिब्बे पड़े हैं। आपने उनको अच्छे तरीके से वॉश करना है और अच्छे तरीके से ड्राई करना है, पानी का एक कतरा भी उनमें नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने ये अचार उसके अंदर भरना है और इसको फ्रिज में रख देना है। सर्दियाँ हैं तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन एहतियातन आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि अचार के अंदर अगर तेल कम हो तो ख़राब होने का ख़तरा होता है। और इसमें कभी भी आपने गीला अचार सॉरी गीला अचार नहीं, गीला चम्मच नहीं डालना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। तो ये तैयार है खाने के लिए, आप इसको फ़ौरन से एंजॉय कर सकते हैं। कोई धूप नहीं लगवाई और ना ही कुछ दिन हमने रखा है इसको। तो मतलब आपने 24 घंटे पहले ज़रूर रखना है, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा अचार बन के तैयार है। आप इसको खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। आई होप आपको आज की मज़ेदार से अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।